ब्रेक के बाद खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में बीजेपी के मेगा शो का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज अंचल के 11 विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलने वाला है। सीएम शिवराज सिंह, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कई दिग्गज नेता आज ग्वालियर में मौजूद रहेंगे। इधर कांग्रेस का यह आरोप है कि बीजेपी का सदस्यता अभियान फेल हो चुका है। कांग्रेस के इस आरोप पर सीएम शिवराज ने पलटवार भी किया है। तंज कसने के अलावा बचा क्या है उनके पास? पूरा चंबल ग्वालियर संभाग भारतीय जनता पार्टी मय हो गया है। बड़े उत्साह से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का यहाँ नामो निशान मिट रहा है। गिरिराज आए थे आज धरना देने, थोड़ा सा उनके वो किस्मत में ही धरना देना लिखा है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और साथी छोड़ के जा रहे थे तब भी वो धरना ही दे रहे थे, कभी बेंगलोर में दे रहे थे, कभी और कहीं दे रहे थे। अब वो धरना ही देने का काम करें। और सीधे आपको ग्वालियर ले चलेंगे। सहयोगी सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, कैसा रहने वाला है आज का सियासी मौसम? गरज चमक के साथ बारिश, बौछार, छींटे, प्रहार। सुशील, बिल्कुल पुनीत, देखिए आज जो है ये बीजेपी का सदस्यता अभियान का तीसरा और अंतिम दिन है। आज 4 कार्यक्रम है और 4 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल होंगे। इसके साथ ही जो ग्वालियर चंबल अंचल के 16 में से अब 11 विधानसभा सीटों पर आज सदस्यता अभियान होगा, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी की शपथ लेंगे। तो 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक का आज का कार्यक्रम है और माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर जन कल्याणकारी योजनाओं को इसमें दोहराएंगे। इसके अलावा कांग्रेस पर लगातार जिस तरह से गद्दार शब्द को लेकर प्रहार किया जा रहा है, वो मुद्दा आज भी उनके भाषणों में नजर आएगा। सिंधिया भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी जो है उपचुनाव के इस सियासी मुद्दे पर इन भाषणों में नजर आने लगे हैं। साथ ही कांग्रेस भी अपना विरोध दर्ज कराएगी। आज तीसरा दिन है। पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके अलावा कांग्रेस का सांकेतिक धरना भी आज संभावित है। तो कुल मिलाकर सियासी पारा आज भी ग्वालियर चंबल अंचल में गर्म रहेगा और चूंकि उपचुनाव की शुरुआत हो चुकी है तो ये एक तरह से दोनों ही पार्टियों के लिए ग्वालियर चंबल अंचल में करो या मरो के हालात बने हुए हैं। 16 विधानसभा सीटें है जहां पर उपचुनाव होना है ग्वालियर चंबल अंचल में। तो कहीं ना कहीं अब जो है सियासी पारा लगातार अब गर्माता जाएगा। सुशील, उस तस्वीर की भी बहुत चर्चा हो रही है कि जो पवैया हैं उनके कंधे पर महाराज का हाथ है, बगल में प्रभात झा नजर आ रहे हैं। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार इन तस्वीरों को भी पेश कर रही है कि जो घुर विरोधी रहा करते थे ग्वालियर चंबल अंचल में, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जयभान सिंह पवैया और प्रभात झा, वो सभी एक ही पार्टी के एक ही बैनर के अब नीचे है। तो बीजेपी कहीं ना कहीं पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत हो चुकी है। इस तरह का बीजेपी का संदेश भी इन तस्वीरों के जरिए दिया जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया कांग्रेस के सर्वमान्य नेता रहे हैं, उनकी भी तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यक्रमों में शामिल है। वहीं कांग्रेस जो विरोध दर्ज करा रही है लगातार तीसरे दिन से, तो कांग्रेस भी माधवराव सिंधिया की तस्वीर को लेकर आगे बढ़ रही। तो कहीं ना कहीं इस ग्वालियर चंबल अंचल के भाजपा के सदस्यता अभियान और इसका विरोध कर रहे कांग्रेस के धरना प्रदर्शनों में कई अनोखी तस्वीरें देखने के लिए इस बार ग्वालियर चंबल अंचल में मिल रही है और संभवतः इनका असर उपचुनाव में जरूर नजर आएगा। जी जी, एक परिवार 2 पार्टियों के लिए प्रचार, ये भी अद्भुत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए थे, लगातार नजर उनकी बनी हुई है। इधर बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि है। ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। जेटली की पहली पुण्यतिथि पर बीजेपी नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने उन्हें ट्वीट कर याद किया है। और अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उन्हें अपने दोस्त की बहुत याद आती है। पीएम ने ट्वीट किया, इस दिन पिछले साल हमने अरुण जेटली जी को खो दिया था, मुझे अपने दोस्त की बहुत याद आती है। अरुण जेटली ने लगन से भारत की सेवा की,
उनकी बुद्धि, कानूनी कौशल और व्यक्तित्व महान था। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। अमित शाह ने ट्वीट किया कि अरुण जेटली एक उत्कृष्ट राजनीतिज्ञ, विपुल वक्ता और एक महान इंसान थे जिनकी भारतीय राजनीति में कोई समानता नहीं थी। वो बहुआयामी और मित्रों के मित्र थे जो हमेशा अपनी विशाल विरासत, परिवर्तनकारी दृष्टि और देशभक्ति के लिए याद किए जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे जरूर देखिए